अरे भिड़े, आज क्या सोसाइटी में जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम है? जेठालाल घर में आई लॉर्ड, the whole lot is waiting here and he is there. घर में सेठ जी, आप घर पे क्या कर रहे हो? हाँ अरे पहले तू बता, तू और नंटू काका सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़, तू जल्दी नीचे आ पे। अरे तू नीचे नीचे। अब अभी आया। कबू जाके ताला खोल। चाचा जी, ये जेठालाल तो घर पर ही है। सोचने वाली बात यह है कि घर के बाहर ताला लगा था तो जेठालाल घर के अंदर कैसे घुसा? ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब तो चाचा जी दे सकते हैं। क्यों चाचा जी? अरे भाई जेठिया घर में कैसे है वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे भाई तुम लोग शांति रखो ना भाई, जेठालाल नीचे आ ही रहा है ना, आते ही पता चल जाएगा कि बात क्या है। हाँ। ओहो, आज तो पूरी मंडली जमा है सोसाइटी कंपाउंड में। वाह 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 वाह, बापू जी आ गया मैं शुक्र। हाँ। और मेहता साहब कैसे? अरे सबके खबर अंतर बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तो बापू जी आपने सवाल पूछा ही नहीं तो जवाब कैसे दूं? हाँ तो अभी पूछ रहा हूँ, तू घर में से कैसे निकला? क्या मतलब तू घर में घुसा कैसे? अब जेठालाल तुम ये बताओ, तुम सूरत से आए कब भाई? हाँ, सुबह 4 बजे। मेरे पास चाबी थी। हाँ, लेकिन तू तो चाबी रखता नहीं है। हाँ वो दया ना मुझे दी। बहू ने दी मतलब? बहू नहीं है? हाँ नहीं बापू जी, वो सूरत में 1-2 दिन रुक गई है, बाद में आएगी। क्यों? अरे वो महेश भाई, रश्मि भाभी इतना अरे मुझे भी फोर्स कर रहे थे, आप भी रुक जाओ, इतने टाइम के बाद आए हो। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे दुकान छोड़ के नहीं रुक सकता, मैं कभी बाद में आराम से आऊंगा। तो रश्मि भाभी ने दया को तो रोक ही लिया एकदम जबरदस्ती, कि नहीं आप तो रुक ही जाओ, 1-2 दिन बाद ही जाना। अरे लेकिन तू आया तो मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ गया है? मैं आया था बापूजी, लेकिन आप एकदम गहरी नींद में सो रहे थे तो फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा दादाजी, मतलब जब हम सुबह घर से निकले तब पापा अपने कमरे में सो रहे थे और हम ताला लगा के चले गए। मास्टर, अब पता चला ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं वो तो समझ गया चाचा जी, लेकिन जेठालाल तुम किसी का भी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे सुबह से कितने फोन ट्राई कर चुके भाई तुम्हें? अरे मैंने तुम्हें 10 बार फोन किए, मेहता साहब ने 4-5 बार फोन किए, छोड़ नहीं किया, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? हाँ वो क्या फोन को साइलेंट पे रख देता हूँ, वरना सुबह घंटी बजेगी तो नींद डिस्टर्ब होगी। मैं एकदम थका हुआ था तो मस्त एसी चालू करके फोन साइलेंट पे रख के सो गया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और जेठालाल तुमने पूरा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ? मैंने? कैसे? मैं तो यहाँ था भी नहीं। हाँ तू यहाँ नहीं था, लेकिन जेठा कल रात को हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या हो गया बाबूजी? कल रात हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से 500 और 1000 की पुरानी नोटों से भरी हुई बैग मिली। पुरानी 500-1000 के नोटों की बैग? हाँ, हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से। हाँ।
किसकी बैग? मैं समझाता हूँ जेठालाल। हुआ ये कि कल रात को सोसाइटी में पानी अचानक बंद हो गया, तो पोपटलाल ने हमेशा की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह क्या बेटा साहब, मैं हमेशा ऐसे नहीं चिल्लाता हूँ, मैं सच में पानी नहीं आ रहा था। अरे भाई पानी नहीं आ रहा था तो चिल्ला तो तुम ही रहे थे ना भाई। कुल मिला के तुम चिल्ला रहे थे, पानी आना बंद हो गया, तो उसके बाद सब छत पे गए। दिखा, कुछ तो दिखा। इसको अब निकालेंगे कैसे भाई? बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब बम रखा होगा तो। मैंने लगता है इसमें बम नहीं होगा, क्योंकि जब तूने ऊपर से बैग नीचे फेंकी तब ये बम फट गया होता। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। ओ यारो, इसमें तो एक साल पहले जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे वो सारे नोट हैं। अपने पानी की टंकी में ये पैसे छुपाए किसने होंगे? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, देखिए इस बैग पर जे लिखा। ये बैग जिसका हो उसका नाम जे से शुरू होता हो। माजी भाभी हो सकता है, उसका नाम है जेठालाल। ये पैसा जेठालाल का ये, और उसी ने पानी की टाकी में छुपा कर रखा था। और जेठालाल उस बैग में जैसे ही ये पुराने 500 और 1000 के नोट निकले, सोसाइटी में सबको शक है कि ये बैग तुम्हारा है और तुम भाग गए। सबको मतलब आपको भी? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट तारक ने तो बार बार लगातार सबसे एक ही बात कही कि जेठा भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी कहा था, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश की जेठालाल कि जेठालाल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे छिपना पड़े। ये सब कह रहे थे कि आप तो जेठालाल के परम मित्र हैं, आप तो उसका साथ दोगे ही। कोई समझने को ही तैयार नहीं था। कौन समझने को तैयार नहीं था? ये यहीं खड़े में, ये पत्रकार पोपटलाल जी, अय्यर। और बिड़े ने तो यहाँ तक कहा जेठालाल कि तुम परिवार समेत फरार हो गए हो। हाँ बोला था। हाँ बोला था, लेकिन बात ही ऐसी थी जेठालाल, तुमको फोन करे तो तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था, तो शक तो होगा ही ना। और डाउट का सबसे बड़ा क्लू, रॉडी मेरे को बैग देना। देखो ये बैग के ऊपर जे अल्फाबेट लिखा हुआ है। और जेठालाल, इसका नाम चौपड़लाल नहीं, उनका नाम झीड़े नहीं, मैं जय्यर नहीं, ये जारक मेहता नहीं, वो जोशन सिंह जोड़ी नहीं, और वह झंपक चाचा नहीं। तो जय क्या होता है? जेठालाल, मतलब यह बैग तुम्हारा है। सिर्फ बैग पे जे लिखा हुआ मिला, इसलिए बैग मेरा हो गया। और नहीं तो क्या? अरे इतना सारा कैश तुम्हारा जैसा बिजनेसमैन ही रख सकता है। और तुमको पुलिस का डर लगा, इसलिए तुमने ये बैग सोसाइटी के पानी की टंकी में छुपा दिया। वाह वाह अय्यर भाई वाह, अब तो शायद से डिफेक्टिव हो गए। डिटेक्टिव डिटेक्टिव कहना चाह रहे थे। अय्यर भाई, आपने ये कहानी तो बहुत रसप्रद बनाई, लेकिन ये कहानी रसप्रद नहीं, हास्यास्पद है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आपको जानकर दुख होगा, ये बैग मेरा नहीं है। देखो जेठालाल, दुख दुख का बात नहीं है। बस अय्यर भाई बस, कब से मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रहा हूँ, बस अभी बहुत हो गया। और अगर अभी किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, मैं सीधा मानहानि का दावा ठोक दूंगा। नहीं नहीं, समझा भिड़े? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बोला तो अय्यर ने। अरे मैं तो ये पोपटलाल की वजह से मिसगाइड हो गया था। ये बैग पर जे ये लेकर आया था। अरे लेके आया था मतलब क्या भाई, मैं थोड़ी बाहर से जे खरीद के लेकर आकर यहाँ पे मैंने बैग पे चिपकाया है। जे पहले से ही लिखा हुआ है, और मैं तो सिर्फ जे लेकर आया, आप तो पूरा जेठालाल लेकर आया। क्या मतलब? मतलब जे फॉर जेठालाल आविष्कार अय्यर भाई का है।
हियर। जेफ और जेठालाल आविष्कार मेरा है, लेकिन तुम तो पूरा गड़ा परिवार लेकर आ गए। क्या बोला था कि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होगा गड़ा परिवार फरार। पोपटलाल एकमेव सेक्रेटरी गिरफ्तार। नहीं, वो तो भिड़े की वजह से हुआ था। भाई भिड़े ने बोला था कि घर पे ताला लगा हुआ है तो मतलब ये लोग फरार हो गए। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि ऐसी हेडलाइन बन सकती है। अरे लेकिन जेठालाल हालात ही ऐसे थे कि शक की सुई तुम पर ही जा रही थी। चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे इतना बताओ कि तुम लोग मानते हो ना कि ये बैग जेठिया की नहीं है? बोलो बोलो। जेठिया, लगता है इन लोगों को अभी भी शंका है। हाँ? जेठिया, तू मेरे सर पे हाथ रख के बोल कि ये बैग तेरी नहीं है। अरे बापूजी, बैग तेरी है? अरे नहीं नहीं बापूजी नहीं। सुनो भाई, सब लोग सुनो। मैं जेठालाल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का सुपुत्र पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की हाजिरी में नीचे धरती और ऊपर आकाश को साक्षी रखते हुए अपने पूरे होश और हवास में मेरे बापूजी के सर पे हाथ रख के ये कहता हूँ, पुराने नोटों वाला बैग